like a Hellcat. तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे टॉप 10 हॉन्टेड प्लेसेस इन इंडिया। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि भूत होते हैं या उन्होंने इन्हें महसूस किया है। ये सच है, हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं और मरने के बाद हमारे शरीर से आत्मा बाहर निकल जाती है। तो फिर आत्मा कहाँ जाती है? क्या वो हमारे बीच रहती है? ये सब कई सुनी बातें हो सकती हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी जगह के बारे में जिनको लेकर ऐसी काफ़ी कहानियाँ हैं। जानते हैं इनके पीछे की सच्चाई। भानगढ़ का किला। मुझे पूरा यकीन है इस जगह के बारे में सभी ने ज़रूर सुना होगा। भानगढ़ का किला भारत के सबसे ज़्यादा डरावनी जगहों में से एक है। ये किला राजस्थान के अलवर ज़िले में भानगढ़ नामक एक गांव में है। ये किला अपने ऐतिहासिक खंडरों की वजह से काफ़ी लोकप्रिय है। साथ ही साथ ये भूता जगह भी माना जाता है। राजा भगवंत दास ने भानगढ़ शहर को 1573 में बसाया था, जिनके दो बेटे थे, राजा मान सिंह जो अकबर के दरबार में प्रसिद्ध व्यक्ति थे और माधो सिंह। ये शहर माधो सिंह के लिए बनाया गया था, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी यहाँ शासन किया। ये जगह की बुता होने की काफ़ी कहानियाँ हैं। सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है राजकुमारी रत्नावती के बारे में। ऐसा माना जाता है रत्नावती बहुत सुंदर थी और इनकी सुंदरता पे मोहित होकर एक बार एक तांत्रिक सिंगिया ने इनको पाने के लिए अपने काले जादू का सहारा लिया। उसने इनकी दासी को बाजार से तेल ले जाते देखा और अपने काले जादू से उस तेल को अभिमंत्रित कर दिया। रत्नावती को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने उस तेल को पत्थर पर उड़ेल दिया। तांत्रिक ने उस तेल में ऐसा जादू किया था कि जो भी वो तेल लगाएगा वो उसकी तरफ खिंचा चला आएगा और इसी वजह से वो पत्थर उसके ऊपर जा गिरा और उसकी पत्थर से कुचलकर मृत्यु हो गई। लेकिन मरते वक्त उसने भानगढ़ को श्राप दे दिया, जिसके परिणाम स्वरूप भानगढ़ और अजबगढ़ के युद्ध में रत्नावती की हत्या कर दी गई और भानगढ़ खंडहर में तब्दील हो गया। यहाँ के स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ उन्हें अजीबोगरीब चीखने की और औरतों की रोने की आवाज़ें आती हैं। कुछ लोगों की माने तो कमरे से नाचने और चूड़ियों की आवाज़ें भी सुनी जा सकती हैं और कुछ लोगों ने ये कहा है यहाँ विचित्र रोशनियाँ और परछाइयों को भी देखा गया है। ऐसा कहा जाता है यहाँ पर सूरज डूबने के बाद जो भी यहाँ रहता है वो कभी वापस नहीं आता। इसलिए भारत सरकार द्वारा वहाँ पर ये सूचना लगा दी गई है कि सूर्यास्त के बाद और उससे पहले यहाँ पर कोई नहीं रुकेगा। लोक कथाओं के अनुसार रत्नावती ने पुनर्जन्म ले लिया है और इनके आने पर यहाँ से श्राप हट जाएगा। डुमास बीच, गुजरात। डुमास बीच एक अर्बन बीच है जो गुजरात भारत के शहर सूरत में है। डुमास असल में एक गांव है जो शहर से 19 किलोमीटर की दूरी पे है। डुमास बीच एक लोकप्रिय घूमने की जगह है जहां आप अरेबियन सागर के किनारे ठंडी हवा का आनंद ले सकते हैं। ये एक पर्यटन स्थल भी है। ये जगह काफ़ी आइसोलेट यानी कि अलग जगह है। ये काली रेत का बीच भी माना जाता है। यहाँ पर इस बीच को लेकर लोगों में काफ़ी कहानियाँ हैं। ऐसा माना जाता है यहाँ पर रात में रहने पर लोगों को अजीबोगरीब परछाइयाँ दिखती हैं, इसलिए कोई भी यहाँ रात में नहीं रुकता है। इसे कब्रिस्तान भी कहा जाता है क्योंकि पहले यहाँ मृत शरीरों को दफनाया जाता था। कुछ जांचकर्ताओं ने इसकी सच्चाई जानने के लिए यहाँ रात भी गुजारी। ज़्यादातर लोगों का कहना था उन्हें यहाँ ऐसा कुछ नहीं लगा, लेकिन कुछ लोगों ने ये ज़रूर कहा उनके फ़ोटोज़ में कुछ अजीब रोशनियाँ दिखाई दी जो कि यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की तरफ इशारा करती हैं। रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद। रामोजी फिल्म सिटी भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटीज़ में से एक है। साथ ही साथ ये पर्यटन स्थल भी है। रामोजी फिल्म सिटी जाहिर तौर पर निजाम युद्ध क्षेत्र पर बनाई गई है, जहाँ पर काफ़ी पहले युद्ध में बड़ी संख्या में सैनिक मारे गए थे। जो आत्माएं यहाँ घूमती है वो यहाँ पर मारे गए सैनिकों की हैं, जो यहाँ पर लोगों को आने से रोकती हैं। यहाँ पर काफ़ी लोगों का कहना है कि फिल्म सेट पर आए दिन हादसे होते रहते हैं, जो लोगों के लिए आम बात है। कभी अचानक लाइट चली जाती है, कभी लाइटमैन ऊंचाई से गिर जाते हैं जिनको गंभीर चोटें भी आती हैं। रोजाना सेट का सामान खुद ब खुद बर्बाद हो जाता है। क्रू मेंबर्स को कभी कभी ऐसा लगता है मानो किसी ने उन्हें धक्का दिया हो।
कई अभिनेत्रियों ने ये दावा किया है कि कोई अदृश्य ताकत उनके कपड़े भी फाड़ देती है। कभी आवाजें सुनाई देती हैं तो कभी शीशे पर उर्दू के शब्द अपने आप लिख जाते हैं। ये सारे हादसे कोई आम बात नहीं लगती, मगर इस सब के बावजूद यहाँ पर काम जारी रहता है। जाहिर तौर पर लोगों को इसकी जानकारी है, जो सुनने में काफी भयानक एहसास दिलाती है। कुलधरा, राजस्थान। एक और रहस्यमय कहानी की शुरुआत होती है जैसलमेर, राजस्थान के कुलधरा गांव से। हालांकि अब ये दिन की रोशनी में लोगों के लिए एक पर्यटन स्थल है जो रात में बंद कर दिया जाता है। वैसे तो इस गांव के बारे में बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन उनमें से एक जो काफी लोकप्रिय है। ये गांव आज से 200 साल पहले पाली ब्राह्मणों का बसेरा हुआ करता था और एक समृद्धशाली गांव था। माना जाता है ये गांव 85 परिवारों का ठिकाना हुआ करता था। उस समय वहां के दीवान सलीम सिंह गांव की मुखिया की लड़की पर मोहित हो गया और उससे बलपूर्वक शादी करने की इच्छा जाहिर की। बाद में उसके द्वारा ऐसा ना करने पर लड़की को जबरदस्ती वहां से उठाकर गांव को बर्बाद कर देने की धमकी दी गई। अब बात लड़की के आत्मसम्मान और गांव की इज्जत की थी। सारे गांव वालों ने मंदिर के पास इकट्ठा होकर एक ही रात में गांव छोड़ने का फैसला किया और वो इस जगह को छोड़कर चले गए। मगर जाते समय इस जगह को श्राप देके गए कि ये जगह कभी भी फल फूल नहीं पाएगी। उन ब्राह्मणों का पता किसी को नहीं है। ऐसा भी माना जाता है कि सीमा से अधिक कर लगाने पर उन्हें गांव छोड़ने पे मजबूर होना पड़ा। 2013 में पैरानॉर्मल सोसाइटी की एक टीम द्वारा यहाँ पर इस खंडर और वीरान जगह की सच्चाई जानने के लिए उस जगह की टीम ने अपने उपकरणों से जांच की, जो असाधारण गतिविधियों को पकड़ लेती हैं, पर उन्हें ज़्यादा कुछ हाथ नहीं लगा। मगर तस्वीरें लेता उनका ड्रोन जब एक बावड़ी के ऊपर से गुजरा तो वो ज़मीन पर आ गिरा, मानो कोई नहीं चाहता था कि ड्रोन वहाँ की तस्वीरें खींचे। उस टीम का ये भी कहना है जब वे सभी जाने लगे तो उन्होंने देखा कि उनकी गाड़ियों के शीशों पर छोटे बच्चों के हाथों के निशान बने हुए थे। डिसूजा चौल, महीम, मुंबई। ये चौल महीम इलाके में स्थित है, जो मुंबई का एक व्यस्त इलाका माना जाता है। ये चौल आमने सामने के घरों की एक कतार जैसी है, जिसके बीचों बीच एक कुआं है जो इस चौल के भूतिया होने का केंद्र भी है। माना जाता है कि इस चौल में रहने वाली एक महिला इसी कुएं में गिर गई, जिससे पानी में डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। शायद अकाल मृत्यु की वजह से उस महिला को कभी मुक्ति नहीं मिल पाई और वो महिला आज भी सूरज ढलने के बाद उसी चौल में कुएं के आसपास साय के रूप में घूमती देखी जाती है। ये कहना उन चौल वालों जो ये भी कहते हैं उस महिला का साया किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन फिर भी रात में लोगों को यहाँ निकलना मना है। साथ ही साथ यहाँ पर एक गार्ड के साये को भी देखे जाने की बात कही गई है, वो भी यहीं घूमता देखा गया है। दोस्तों, इंसानों की तरह आत्माएं भी अच्छी और बुरी हो सकती हैं। तार्किक रूप से अगर गौर किया जाए तो ये सच हो सकता है, क्योंकि वो इंसान ही होते हैं जो अपना शरीर छोड़ चुके होते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और फैक्ट्स के साथ। जय हिंद।